नमस्कार, आप सभी का इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं रिया। आज हम बात करेंगे पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स सेविंग की बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है, मतलब बहुत ही पॉपुलर है ये इंडिया में। भारत सरकार के इस स्कीम में कई लोग बेहतर रिटर्न के लिए निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। कई खासियत के अलावा इसमें निवेश का फायदा यह भी है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के होने के कारण इसमें गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है। इसमें सिर्फ 500 रुपए की रकम से आप अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हो, यानी कि अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। वहीं इसमें अधिकतम 1,50,000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और उसकी मैच्योरिटी 15 साल की है, यानी कि ड्यूरेशन। इसमें निवेश का एक और फायदा है कि अकाउंट होल्डर इमरजेंसी के टाइम पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर कर्ज भी ले सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% सालाना है। लेकिन पीपीएफ अकाउंट होल्डर खाता खोलने के 3 से 6 साल में ही इसका फायदा उठा सकते हैं। भले ही इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 साल हो, लेकिन खाता धारक यानी कि अकाउंट होल्डर 6 साल के बाद भी पैसे निकाल सकते हैं। वहीं मैच्योरिटी के बाद इसकी अवधि भी आगे बढ़ सकती है। पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स 1,50,000 रुपए तक के निवेश पर यानी कि इन्वेस्टमेंट पर हर साल यानी कि सालाना टैक्स बचा सकते हैं। इसमें मिलने वाले ब्याज को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। वहीं कोई भी इंसान मैच्योरिटी के बाद बिना टैक्स के अपनी पूरी रकम निकाल सकता है। इसके ब्याज दर में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो यह 7.1% है। खास बात यह है कि सरकार की फिक्स्ड इनकम स्कीम में जिनकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, उनमें पीपीएफ भी शामिल है। सबसे आम सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आखिर खाते खुलते कैसे हैं, पीपीएफ खाते कैसे खुलते हैं। जवाब बहुत ही सिंपल है। आप किसी बैंक या डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट खोलने के इच्छुक हैं तो आपको 10 चीजों को ध्यान में रखना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी, यानी कि आप कब एलिजिबल होंगे। एक पीपीएफ अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से, या फिर अगर कोई इमेच्योर्ड यानी कि नाबालिग पर्सन है तो उसके तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि नियमों के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF के नाम पर पीपीएफ अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ज्वाइंट अकाउंट की बात कर ले तो वो भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आगे है इन्वेस्टमेंट लिमिट। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 100 रुपए है। हालांकि किसी को अगर फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम डिपॉजिट करना है तो वो 500 रुपए उसे जरूरत पड़ती है डिपॉजिट करने के लिए। जबकि अगर हम अधिकतम निवेश की बात कर ले तो उसकी सीमा है 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष, और उतने ही अमाउंट फिक्स्ड है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। राशि प्रति वर्ष अधिकतम 12 किस्तों में, या फिर अगर आप एक साथ डिपॉजिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे योजना की अवधि के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि खाता खोलने के लिए आपको न्यूनतम 100 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर में आप 500 रुपए कर सकते हो। तो पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो 15 वर्ष की होती है, लेकिन टर्म मैच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर ही प्रत्येक के 5 या 1 से अधिक ब्लॉक के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आगे है नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन सुविधा पीपीएफ खाते खोलने के समय और एक या अधिक व्यक्तियों के नाम पर इसे खोलने के समय ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। अकाउंट होल्डर के अनुरोध पर एक पीपीएफ खाते को यानी कि उनके रिक्वेस्ट पर पीपीएफ अकाउंट को एक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस से दूसरे ऑफिस या फिर बैंक में से किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इस बात को अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है लोन्स एंड विड्रॉल्स। पीपीएफ खाते से ऋण और निकासी खाते की उम्र के साथ साथ एक तिथि और शेष राशि को देखकर दी जाती है। आमतौर पर एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर या फिर पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद तीसरे वित्तीय वर्ष में यानी कि 3rd फाइनेंशियल ईयर में ऋण का लाभ लिया जा सकता है, जबकि खाता खोलने के वर्ष के 7वें वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष निकासी की अनुमति यानी कि आप अमाउंट्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। एक पीपीएफ खाते में जमा पैसे आयकर अधिनियम की
ATC की आय से कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करती है। यहां तक कि ब्याज आय पूरी तरह टैक्स मुक्त होती है, जबकि अगर आप परिपक्वता राशि की बात कर ले तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। परिपक्वता या निकासी लाभ के साथ पीपीएफ आज भारत में सबसे अच्छा टैक्स बचत निवेश विकल्प यानी कि ऑप्शन बन गया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ के हित की दर तिमाही आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। वर्तमान में ब्याज 7.6% प्रति वर्ष की है, जो कि 1 जनवरी 2018 से ही प्रभावी है, तब से ही चलता आ रहा है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर विड्रॉल। लागू नियमों के तहत पीपीएफ खाते से समय पूर्वक निकासी की जा सकती है, उसके ऑप्शंस आपके पास होते हैं। लास्ट है प्री मैच्योर क्लोजर। सामान्य मामलों में 15 सालों से पहले एक पीपीएफ खाते का समय पूर्व बंद होने की अनुमति नहीं है। हालांकि कुछ कारणों से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग बात है, जैसे कि अगर आपात स्थिति में या फिर शिक्षा आवश्यकताओं के लिए, चिकित्सा के लिए ये वैलिड होता है। पीपीएफ खाता समय समय पर बंद किया जा सकता है, लेकिन खातों को अनियमितता के मामले में 5 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब पीपीएफ अकाउंट खुलता कैसे है। यूजुअली किसी भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में आप इजीली अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, और वैसे आप किसी बैंक में भी इसे इजीली ही खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन बैंक्स में ऑप्शंस होते हैं, बैंक्स में झंझट भी कम है। लेकिन अगर आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। डाकघर में लोक भविष्य निधि अकाउंट खोलने के लिए, यानी कि आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है पहचान पत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप वोटर आईडी इंक्लूड कर सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कुछ भी। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो वो अप्लाई कर दीजिए, अगर दूसरा है तो आप कुछ भी और अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो वो भी चाहिए होगा। नामांकन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म E8 नाम है उसका। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट खोलने की क्या प्रक्रिया है, अब इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। डाकघर पीपीएफ अकाउंट खोलने की प्रक्रिया फिलहाल तो ऑफलाइन है, मतलब कागजी तौर पर है। इसके लिए आपको जो भी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है, और उसे खोलने की प्रक्रिया का तरीका जो है वो आगे बताते हैं। आपको आवेदन फॉर्म नज़दीकी इंडिया पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन से प्राप्त करना होगा और इसे भरना होगा। पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों यानी कि आधार, पैन, वोटर आईडी और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके द्वारा उसकी फोटो चाहिए होगी और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए उसकी कॉपी के साथ। पास के किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में आपको उसे जमा करना है, और सुनिश्चित करें कि आप मूल केवाईसी मतलब जो मेजर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ ही ले जाएं। अकाउंट खोलने के लिए आपको ड्राफ्ट चेक न्यूनतम 100 रुपए का उपयोग करना होगा, और प्रारंभिक राशि भी जमा करना होगा जो कि 100 रुपए का है। और आप अगर फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले तो 500 रुपए का योगदान आपको देना पड़ेगा। एक बार अगर आपका पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो खाते के लिए एक पासबुक भी जारी की जाती है और आपको प्रदान की जाती है, यानी कि दी जाती है। इसमें पीपीएफ अकाउंट नंबर होता है, बैलेंस होता है, जो भी आपका बैलेंस्ड अमाउंट है वो सब कुछ पूरी जानकारी के साथ शामिल होता है। अब पीपीएफ की कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं, यानी कि रिटर्न क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले रिस्क फ्री है, गारंटीड रिटर्न है। पीपीएफ को इंडियन गवर्नमेंट का समर्थन प्राप्त है, इसलिए पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है, और हम यही तो चाहते हैं कि जहां रिस्क ना हो वहीं हम इन्वेस्ट करें। इसके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर भी सरकार की गारंटी है, वो गारंटी देते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कर्ज देने वालों को जब पैसे देने की बात आए तो कोर्ट भी इसको लेकर कोई फरमान नहीं सुना सकता है। अगला है पीपीएफ के कई टैक्स फायदे हैं। जैसे पीपीएफ की खासियत इसके ईईई यानी कि एग्जेम टैक्स स्टेटस में है। भारत में अकेला सिर्फ इसी निवेश को EEE टैक्स छूट का फायदा मिला है। इस खाते में आपकी जमा की गई 1.5 लाख रुपए की रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। यहाँ EEE का मतलब है जो पैसा निवेश करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उस पर जो भी ब्याज मिलता है वह भी टैक्स फ्री होता है, और 15 साल बाद मैच्योरिटी के रूप में जो राशि मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए टैक्स बचाने के लिहाज से पीपीएफ को सबसे सक्षम निवेश माना जाता है। अगली है छोटी बचत अच्छा रिटर्न। पीपीएफ में आपको कितने रुपए जमा करने हैं इसे लेकर कई तरह की फैसिलिटी या छूट मिलती है। फिजिबिलिटी भी होती है, आप चाहें तो 100 रुपए भी जमा कर सकते हैं, उससे भी खोल सकते हैं। हर साल कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो यह निवेश साल में 12 बार में भी कर सकते हैं।
या एक लमसम अमाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। पीपीएफ पर अभी सरकार की तरफ से 7.10% का ब्याज मिल रहा है। पहले इसकी मात्रा पहले 7.60% मिलता था। इस खाते में ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और नेक्स्ट है पैसे की निकासी और लोन की सुविधा। पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, यानी कायदे से इससे पहले पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। लेकिन पीपीएफ के फंड का इस्तेमाल ग्राहक कई तरह से करते हैं, या 2 साल बाद कुल जमा पैसे का 25% तक लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लोन 2 साल पूरा होने यानी कि तीसरा साल शुरू होने पर और 6 साल के पहले तक लिया जा सकता है। लोन के पैसे का रीपेमेंट 36 महीने के अंदर करना होगा। आप ईएमआई के तौर पर भी कर सकते हैं। पीपीएफ पर जितना % ब्याज मिलता है उससे 2% ज्यादा ब्याज लोन की राशि पर चुकाना होता है। 7 साल पूरा होने के बाद फंड से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पैसा जमा करने की अवधि बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की मियाद 15 साल की होती है। इस अवधि के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी का पैसा या तो ग्राहक ले सकता है या चाहे तो उसमें फिर इन्वेस्ट कर सकता है। ग्राहक को 15 साल बाद और 5 साल निवेश की सुविधा मिलती है, यानी कि मैच्योरिटी के पैसे अगले 5 साल के लिए जमा कर दिए जाते हैं। अब इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा की जाएंगे उस पर ब्याज तो मिलेगा ही, पहले से मैच्योरिटी की राशि भी इस फायदे में जुड़ जाएगी। इस तरह कुछ हजार का निवेश कई लाख रुपए में तब्दील आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है पीपीएफ की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे बिजनेस, फाइनेंस या फार्मिंग रिलेटेड, तो आप हमारे इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।